सो हेलो एवरीवन, आई एम मयंक भाटिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अब बहुत बच्चे कह रहे थे मुझे कि सर हमें ऑर्गेनिक में दिक्कत आ रही है, हमारे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हो रही है, कन्वर्जन में दिक्कत आ रही है, कन्वर्जन के रिएजेंट रीजन बेस्ड क्वेश्चन में, और हमें रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन में रिएजेंट का नहीं पता लग रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन टेस्ट में बहुत दिक्कत आ रही है। तो आज आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज चैनल पर आ चुका है। मैं लेके आया हूँ आपके लिए ऑर्गेनिक के चीट नोट्स, जिसमें आपको फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये नोट्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और अच्छे से इन नोट्स की आज प्रैक्टिस कर डालो और कल एग्जाम में अपने 95 प्लस स्कोर ले आओ। सो इन नोट्स को आपको सभी को अच्छे से पढ़ना है। इस नोट्स में आपको सबसे पहले ये फ्रंट पेज मिलेगा। अब आएगा ऑर्गेनिक में मज़ा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चीट नोट्स हैं ये फुल। इसमें फर्स्ट पेज पर आपको मिल जाएगा टोटल सारी नेम रिएक्शन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। नेम रिएक्शन, ये सारी नेम रिएक्शन मिल जाएंगी। और अगर आपने नेम रिएक्शन की वीडियो नहीं देखी तो वीडियो चैनल पर डल चुकी है, पहले वीडियो देख लो फिर अच्छे से समझ लो, ठीक है। फिर इसके बाद आपको सारी नेम रिएक्शन मिलेंगी और नेम रिएक्शन के बाद सीधा मिलेगी कन्वर्जन की चीट शीट। इसी वीडियो में मैं आपको कन्वर्जन पूरा अच्छे से समझाने वाला हूँ चीट शीट के थ्रू, ठीक है। कन्वर्जन की चीट शीट भी मिल जाएगी। ये सारे कन्वर्जन मिलेंगे अल्कोहल के, एल्डिहाइड के और एनिलीन के, और आपको टेस्ट बता दिए मैंने, हाइजेनबर्ग टेस्ट, कार्बाइलअमीन टेस्ट और बेंजीन के कन्वर्जन्स मिल जाएंगे, सारे कलरफुल मिलेंगे। फिर आपको ऑर्गेनिक के रीजनिंग क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारे रीजनिंग क्वेश्चन हैं। ये ज़्यादा पेज इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सभी, और जो मैंने पेजेस लिए हैं रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन के, वो वन पेज पे नहीं लिख के लिए, वो अलग अलग लिए हैं, इसलिए आपको ये ज़्यादा पेज हैं। वैसे बहुत कम पेज हैं, 20 to 30 पेज में। मैंने इसमें टेस्ट प्लस सारी मैकेनिज्म है, इसमें SN1 SN2 की सारी मैकेनिज्म, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, फिजिकल प्रॉपर्टी, एसिडिटी, सारी एसिडिटी ऑफ अमीन्स, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, सारी फिजिकल प्रॉपर्टी, एल्डिहाइड के, कीटोन्स के, जो भी मैकेनिज्म थी, जो भी रिएक्शन थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, सबकी प्रोवाइड करवा दिया टोटल 55 पेज में, ठीक है। रेजोनेंस है, इंडक्टिव इफेक्ट, सब इफेक्ट मिलेगा आपको, ठीक है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप से आपको PDF मिलेगा, वहाँ से इसको प्रिंट करवा के आज के आज ही अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि कल आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है और अच्छे से आपको एग्ज़ाम करना है। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फुल कन्वर्जन की चीट शीट के थ्रू, ठीक है, कैसे आपको कन्वर्जन करना है। सो हेलो एवरीवन, आई एम मयंक भाटिया। आज की वीडियो में करने वाले कन्वर्जन की चीट शीट के थ्रू कन्वर्जन को समझने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट कंपाउंड, मैं आपको थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ तभी आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। ये ऑर्गेनिक का कन्वर्जन है, ये मैंने चीट शीट ले लिया अब आपके सामने। फर्स्ट में आपको सबसे पहले अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, यानी हेलो अरीन्स, हेलो अल्कीन्स, हेलो अल्केन्स के हम कन्वर्जन ले रहे हैं। सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है, अब फर्स्ट स्टेप में अगर आपको उससे अमीन बनाना है तो सिंपल आप उसकी NH3 के साथ करोगे, यानी फर्स्ट स्टेप पर आ जाओ, एल्काइल अमीन NH3 के साथ करो और उसमें से HCl निकल जाएगा तो एल्काइल अमीन बन जाएगा, ठीक है। अब आपको एल्काइल हैलाइड से क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है, ठीक है। हमने क्या करा, एक्वस KOH के साथ इसकी रिएक्शन कर दी, एक्वस KOH के साथ इसकी रिएक्शन करी, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करने पर ये बन गया सीधा अल्कोहल। मैंने एग्जांपल लिया RCH2CH2Cl, आप जो भी लेंगे CH3Cl, CH3CH2Cl, जो भी लेंगे, R इज एल्काइल ग्रुप है तो यहाँ पे आ गया RCH2CH2OH, अल्कोहल बन गया, एक्वस KOH से बनेगा। अब आपको इसी से ही एल्डिहाइड बनाना है, तो एल्डिहाइड दो तरीके से बनता है, या तो ऑक्सीडेशन या तो डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन को निकाल दो यहाँ से, ठीक है, H2O को। तो यहाँ पे कॉपर 573 केल्विन की प्रेजेंस में हमने डिहाइड्रोजिनेशन किया, क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। इस कन्वर्जन शीट को अच्छे से याद कर लेना, कन्वर्जन अच्छे से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी कन्वर्जन में। RCH2CHO बन गया यहाँ पर, ठीक है ना, CH2 निकला यहाँ से एक, और RCH2CHO बन गया। अब इसी से ही आपको क्या बनाना है, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, मतलब एल्काइल हैलाइड से कोई भी एसिड बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले अल्कोहल बनाओ, एल्डिहाइड बनाओ, उसकी फिर KMNO4 के साथ करो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, या सीधा अल्कोहल को KMNO4 के साथ कर दो तो भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। डन, यहाँ पर आ जाएं। अब हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ, यानी एल्काइल अमीन बनाना, फिर अल्कोहल बनाकर कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड बनाना। अब आते हैं हमें एल्कीन बनाना है, ठीक है, एल्कीन एल्काइन बनाना। तो सबसे पहले आप आ जाओ एल्कीन पे। एल्कोहलिक KOH लोगे तो एल्कीन बनेगा, और एक्वस KOH लोगे तो अल्कोहल बनेगा। तो अब मैंने ली एल्कोहलिक KOH, थर्ड स्टेप पे आ जाओ, यहाँ पर बन जाएगा आपका एल्कीन, RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। फिर Br2 के साथ उसकी रिएक्शन करवाओ तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर दोनों पर Br ग्रुप लग जाएंगे, यानी ब्रोमाइड ग्रुप लग जाएगा आपका, ठीक है, दोनों पोजीशन पर। अब इसकी अल्कोहलिक KOH के साथ करवाओ, ठीक है, तो सीधा क्या बनेगा, एल्काइन,
ठीक है। जब आप एल्कीन का Br2 के साथ करवाना है, अगर आपको एल्काइल हैलाइड से एल्काइन बनाना है तो ये स्टेप यूज़ करेंगे आप। पहले एल्कीन, फिर Br2, फिर एल्कोहलिक KOH, इससे बन जाएगा आपका एल्काइन। डन। बहुत सिंपल से स्टेप है। अब आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर। जब भी आपको एल्काइल हैलाइड से बनाना हो एल्केन, ठीक है, एल्केन बनाना हो, लॉन्ग एल्केन बनाना हो, अभी तो वहाँ पर एल्कीन बनाया था ना, एल्केन बनाना हो, तो आप सिंपल इसकी रिएक्शन कौन सी यूज़ करोगे? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में आप क्या लेते हो? दोनों साइड आपके सेम एल्काइल हैलाइड लेते हो और 2Na सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हो। तो 2 मॉलिक्यूल लो एल्काइल हैलाइड के, उसकी सोडियम के साथ रिएक्शन करवाओ, एल्केन बन जाएगा, NaCl निकल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं हम एल्काइल हैलाइड की हमने करवाई, 5th स्टेप पे आ जाओ, Mg ईथर से। Mg ईथर से करवाओगे तो क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RCH2MgCl, ठीक है, RCH2MgCl। अब इसकी करवाओ आप CO2 के साथ रिएक्शन। CO2 के साथ करवाओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ऐसी फर्दर रिएक्शन करवाओगे तो इसमें बनेगा प्राइमरी अल्कोहल, फिर बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल और फिर बनेगा टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। ये टेस्टिस में भी यूज़ होता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट एलोएरिन्स एलोएल्कीन्स की चीट शीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब आते हैं हम सीधा अपने क्लोरोबेंजीन के कन्वर्जन पर, मतलब आपके एराइल हैलाइड के कन्वर्जन पर, ठीक है। वो था आपका एल्काइल हैलाइड का, ये एराइल हैलाइड का कन्वर्जन। एराइल हैलाइड में क्या आता है आपका? क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमने ली क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अगर हमें उससे बनाना है आपका फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी Mg लगवाना है, MgBr लगवाना है, MgCl लगवाना है बेंजीन रिंग पर, तो Mg के साथ करवाओ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने Mg ईथर के साथ करवाई तो क्या बन गया? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर आप यहाँ पर Br लेते हो तो क्लोराइड लेते हो तो फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है CH3Cl 2Na के साथ करवाओ, ये है वुड्स रिएक्शन। तो अगर आपको क्लोरोबेंजीन से टोलुइन बनाना हो तो वुड्स रिएक्शन का यूज़ करेंगे आप क्लोरोबेंजीन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनानी हो तो इसकी रिएक्शन करवा दो आप NaOH के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ, सिंपल बेंजीन बन जाएगी, 2HCl आपका निकल जाएगा। बड़े ही कलरफुल नोट्स मैंने आपको बनाया ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। PDF लिंक टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप ही के लिए इतने बढ़िया नोट्स बनाया है मैंने, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं अच्छे से वीडियो बनाता रहूँगा फिर। अब नेक्स्ट आता है क्लोरोबेंजीन के साथ आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है, यानी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप चाहिए, तो Cl2 के साथ रिएक्शन करवाओ, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप आ जाएगा आपका। डन। ऐसे ही सल्फोनेशन करवाना है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर सल्फोनिक एसिड चाहिए, SO3H चाहिए, तो ऑर्थो पैरा मिल जाएगा, H2SO4 के साथ हीट कर दो। अब क्लोरोबेंजीन से साइनोबेंजीन बनाना है तो CuCN के साथ करवा दो, ये आपकी गाटरमैन सैंडमेयर रिएक्शन में आता है, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका साइनोबेंजीन और CuBr निकल जाएगा आपका, ठीक है। कॉपर के साथ कोई भी आप सॉल्ट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको क्लोरोबेंजीन से बनाना है डाइफिनाइल, तो क्लोरोबेंजीन लो एक तरफ आप, मैंने यहाँ पर ली क्लोरोबेंजीन, ठीक है। उसकी रिएक्शन आपको करवानी है 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन और सोडियम के साथ, यह आपकी फिटिक रिएक्शन, ठीक है। उसमें हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं एराइल हैलाइड के, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया आपका डाइफिनाइल और 2NaCl आपका निकल गया। अब नेक्स्ट आपको बनाना क्या है? क्लोरोबेंजीन से बनाना है एनिलीन, तो इसमें आप 2 मॉलिक्यूल लो क्लोरोबेंजीन के और उसकी करवाओ अमोनिया के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाएगा एनिलीन, ठीक है। CO2Cl2 निकल जाएगा और H2O निकल जाएगा। नेक्स्ट, क्लोरोबेंजीन के साथ अगर आपको बनाना है फिनॉल, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, तो ये है डाउ प्रोसेस, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें हम NaOH के साथ करवाते हैं 623 केल्विन का टेम्परेचर और 300 atm का प्रेशर देकर, तो यहाँ पर बनता है सोडियम फेनोक्साइड, उसको डाइल्यूट HCl के साथ करते हैं तो फिनॉल बन जाता है आपका, ठीक है। ये सारे कन्वर्जन अच्छे से मैं करवा रहा हूँ, अच्छे से समझ लो और नोट्स को डाउनलोड कर लो। अब नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाते हैं अल्कोहल फिनॉल्स ईथर्स पर, ठीक है। ये चैप्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी कन्वर्जन आता है। अब आपको बनाना है अल्कोहल से ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन या एल्कीन बनाना है। सेम प्रोसेस है जैसे अल्काइल हैलाइड बनता है। अल्कोहल लिया RCH2CH2OH, ठीक है, उसकी कंसनट्रेटेड H2SO4 और H2O की प्रेजेंस में करवाओ, एल्कीन बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको एल्केन बनाना है तो उसी से ही H2 निकल की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाओ, RCH2CH3 बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा आपका, ठीक है। अगर आपने एल्केन बनाना है तो पहले अल्कोहल बनाओ एल्कीन और फिर एल्केन बना लो, ठीक है। अब आपने यहाँ पर बनाना है आपको एल्काइन अल्कोहल से, तो पहले वही Br2 के साथ करो उसकी रिएक्शन, ठीक है। दोनों पोजीशन पर Br आ जाएगा आपका फर्स्ट सेकंड पर,
फिर उसको अल्कोहलिक KOH के साथ करो तो एल्काइन बन जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो अल्कोहल से ट्रिपल बॉन्ड बनाना आपने सीख लिया। नेक्स्ट स्टेप पर आ जाओ, स्टेप 2 पर। स्टेप 2 पर आपको अल्कोहल से बनाना है एल्काइल अमीन। तो सबसे पहले क्या करोगे, PCl5 के साथ कराओ, एल्काइल हैलाइड बनेगा। ठीक है, RCH2CH2Cl, उसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाओगे तो एल्काइल अमीन बन जाएगा, यानी RCH2CH2NH2। ठीक है, आपका NaCl निकल जाएगा, HCl। ठीक है, HCl निकल जाएगा आपका। नेक्स्ट अब अल्कोहल से बनाना है आपको एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो सिंपल ऑक्सीडेशन करवाओ इसका आपका KMnO4 के प्रेजेंस में, तो RCH2CHO बन गया, एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करवाओगे KMnO4 के प्रेजेंस में, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने नीचे बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अल्कोहल का यहाँ पर डन होती है। अब आती है आपकी फिनॉल की रिएक्शन। ठीक है, फिनॉल, ये रहा आपका फिनॉल, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं फिनॉल के लिए। ठीक है, फिनॉल की सारी रिएक्शन है इसमें। फिनॉल से आपको बेंजीन बनानी है तो जिंक डस्ट की प्रेजेंस में करवाओ। ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ब्रोमो लगवाना है तो Br2 प्लस इन CH2 की प्रेजेंस में करवाओ। ठीक है, और आपको 3 ब्रोमो चाहिए। ठीक है ना, मोनोब्रोमिनेशन चाहिए, यानी आपको तीन पोजीशन पर ब्रोमो चाहिए, यानी पिक्रिक एसिड बनाना है या ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनाना है, NO2 लगवाना है तीनों पोजीशन पर। तो ये इसको मेथड को यूज़ करते हैं, Br2 इन वाटर। Br2 ही वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाता है आपका फिनॉल के साथ। ठीक है, ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल चाहिए, 1, 2, 4, 6 पोजीशन पर चाहिए आपको। ठीक है, सोडियम फिनोक्साइड बनाना है फिनॉल से तो NOH के साथ करवाओ, सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा। अगर आपको फिनॉल से बेंजोक्विनोन बनाना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आती है, तो उसकी Na2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवा दो तो बेंजोक्विनोन बन जाएगा। बेंजीन रिंग पर आमने सामने डबल बॉन्ड आएंगे और ऊपर नीचे आ जाएंगे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन लग जाएगा। अब आपको फिनॉल से बनाना है सैलिसिलिक एसिड। रायमंड टाइमन और कोल्बे रिएक्शन आ गई अब आपकी। ठीक है, तो आपको NaOH लेना है, उसकी आपको CO2 और H पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है। पहले NaOH Ca2 के साथ करवाओ, फिर उसको हाइड्रोलाइज करो तो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर फिनॉल से आपको हेक्सेनॉल बनाना है तो आपको ये रिएक्शन यूज़ करनी पड़ेगी, H2 निकल के प्रेजेंस में रिडक्शन करवा दो, साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा आपका, अल्कोहल बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब आपको बनाना है फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड। ठीक है ना, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो आप NaOH और क्लोरोफॉर्म के साथ की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज करो और सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा, यानी आपका ये रायमंड टाइमन रिएक्शन है। अगर आपको अब बनाना है फिनॉल से ऑर्थो पैरा पोजीशन पर नाइट्रो लगाना है तो ये रिएक्शन यूज़ करो डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में। ठीक है, और अगर पिक्रिक एसिड बनाना है फिनॉल से, ये कन्वर्जन में यूज़ होता है पिक्रिक एसिड बनाने के लिए, तो आपको कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में कराना पड़ेगा। 2,4,6 पोजीशन पर NO2 आ जाएगा तो ये बन गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अगर आपको इसका एल्काइलेशन करवाना है फिनॉल का तो CH3Cl लो, एल्काइल क्लोराइड लो और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ऑर्थो पैरा पोजीशन पर लग जाएगा। जो भी ग्रुप ले रहे हैं आप एल्काइल ग्रुप, वो लग जाएगा। ठीक है, फिनॉल से एनिलीन बनाना है तो NH3 के साथ रिएक्शन करवाओ, एनिलीन बन जाएगा आपका। नेक्स्ट है कपलिंग रिएक्शन। अगर फिनॉल से बनाना है आपको पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो कि येलो ऑरेंज कलर में होती है आपकी, तो N2 इसकी डाइजोनियम क्लोराइड के साथ करवाओ, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन जाएगी। नेक्स्ट आते हैं कन्वर्जन रिलेटेड टू एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का कन्वर्जन है, अगर आपको एल्डिहाइड से बनाना है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड तो सीधा KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कर दो। अगर आपको बनाने हैं आपके हाइड्रोकार्बन तो 2 रिएक्शन यूज़ होती हैं आपकी, क्लीमेंशन और आपकी एक होती है क्लीमेंशन रिडक्शन यूज़ होती है, और एक रिएक्शन और होती है, उसका नेम नहीं याद आ रहा मेरे को, क्लीमेंशन यूज़ होती है और एक और ग्लाइकोल की प्रेजेंस में NH2NH2 KOH की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन को आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन बनता है दोनों ही रिएक्शन में आपका, क्लीमेंशन और एक ये वाली NH2NH2 ग्लाइकोल वाली। ठीक है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिनॉल से बनाना है एल्कीन, ठीक है, तो फिनॉल से फिनॉल कह रहा हूँ, एल्डिहाइड से बनाना है अल्कोहल, तो आप H2 निकल के प्रेजेंस में रिडक्शन करो, अल्कोहल बनेगा। और अगर अल्कोहल से एल्कीन बनाना है आगे तो फिर वही सेम प्रोसेस, कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में एल्कीन बना दो। अगर आपको एल्डिहाइड से आगे फिर अल्काइल अमीन बनाना है तो सेम प्रोसेस, एल्डिहाइड से अल्कोहल, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाओ, प्रोसेस मैंने बताया आपको, फिर अल्काइल अमीन बना दो। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको एल्कीन बनाना है तो अल्कोहल से एल्कीन बनाओ, फिर Br2, फिर एल्काइन बन जाएगा। आगे का प्रोसेस सेम है, बस जो आपका स्टार्टिंग प्रोसेस है
वो सही होना चाहिए, तो एंडिंग का प्रोसेस आराम से होगा, बाकी सेम होता है। बस जिससे आपको जो प्रोडक्ट बनाना है वो प्रोडक्ट बनाओ, बाकी सेम रिएक्शन होगी आगे की, ठीक है। नेक्स्ट आता है कन्वर्जन रिलेटेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना है आपको एसिड क्लोराइड, ठीक है। तो उसकी आप करवा दो सिंपल रिएक्शन, RCH2COCl बन जाएगा आपका, ठीक है। फिर उसकी एमाइड के साथ रिएक्शन कराओ NH3 के साथ, तो एसिड अमाइड बन जाएगा, ठीक है। अमोनिया के साथ तो एसिड अमाइड बनेगा। और एमाइड से अमीन आप बना सकते हो होफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन यूज़ करके Br2KOH की प्रेजेंस में, तो प्राइमरी अमीन बन जाएगा, ठीक है। तो अब कार्बोक्सिलिक एसिड से अमीन आप बना सकते हो और अमाइड भी बना सकते हो, ठीक है। सेम प्रोसेस है। अगर आपको एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बनाना है तो रिडक्शन करो या तो ऑक्सीडेशन कर दो, तो एल्डिहाइड बन जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको एल्केन बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइम और NaOH की प्रेजेंस में हीट कर दो, एल्केन बन जाएगा RCH2CH2। नेक्स्ट अगर अल्कोहल बनाना है तो सीधा रिडक्शन करो LiLH4 की प्रेजेंस में, अल्कोहल बन जाएगा RCH2CH2OH। डन, कार्बोक्सिलिक एसिड डन हुआ। अब आते हैं अमाइन की रिएक्शन पर। RH2 से आप क्या क्या बना सकते हैं। अगर आपको बनाना है एल्काइल हैलाइड तो NH3 के साथ रिएक्शन करवाओ, अल्कोहल बनाना है तो NH3 के साथ रिएक्शन करवाओ, आइसोसाइनाइड बनाना है तो हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आती है रिडक्शन, SnHCl सोनू टकला जिसे हम बोलते हैं और FeHCl की प्रेजेंस में, तो आपको नाइट्रोबेंजीन बन जाएगी, ठीक है। ये होता है आपका रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बनता है फिनॉल्स आपका अमाइन से नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये आपकी गैब्रियल थैलामाइड रिडक्शन, KOH-RX-H3O की प्रेजेंस में होता है इससे गैब्रियल थैलामाइड, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको रिडक्शन करवाना है RCN बनाना है अमाइन से, तो आपको LiLH4 की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाना पड़ेगा। अमाइड बनाना है तो होफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन यूज़ करो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका NH3 कंसनट्रेटेड H2SO4 यानी एसिड बनाना है आपको अमाइन से, तो NH3 कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ करो। अगर आपको एल्काइल क्लोराइड बनाना है तो NaNH3 यूज़ करो, ठीक है। सोडियम एजाइड जिसको हम बोलते हैं आपका, ठीक है, ये आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट ये सारी रिएक्शन मैंने आपको बता रखी है एल्काइल हैलाइड के साथ कि जो भी बनता है आपका सारी रिएक्शन है। और ये हो गई आपकी कार्बाइलामीन क्लोरोफॉर्म KOH की प्रेजेंस में आइसोसाइनाइड बनाते हैं, ये प्राइमरी एरोमेटिक और प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स देते हैं, ये ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट वही NCS आइसोथायोनाइड बनाना है तो अल्कोहल बनानी है तो HNO2 के साथ रिएक्शन करवाओ अमाइन की, RMGX के साथ करवाओगे तो एल्केन बन जाएगा आपका अमाइन से। नेक्स्ट आती है एनिलीन की रिएक्शन सेम नाइट्रोबेंजीन बनती है इससे, थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं इसको, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। एनिलीन से अगर आपको नाइट्रोबेंजीन बनानी है तो SnHCl की प्रेजेंस में, अमाइड बनाना है Br2KOH की प्रेजेंस में, होफमान डिग्रेडेशन, एसिड बनाना है तो NH3 की प्रेजेंस में करो, ठीक है। बेंजोइल क्लोराइड बनाना है तो NaNH सोडियम एजाइड की प्रेजेंस में करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लोरोफॉर्म KOH के साथ करवाओगे तो आपका लग जाएगा NHCH3 यानी ये आपकी कार्बाइलामीन रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट अगर आप लोगे अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो एल्केन बन जाएगा, डन। यहाँ पर अगर अल्कोहल बनानी या वो बनाना है डाइजोनियम क्लोराइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डाइजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए NaNO2 + HCl के साथ करवाओ तो डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा अमाइन से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है Br2H2O ऑर्थो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनाना है तो ये रिएक्शन को यूज़ करोगे Br2H2O को, ठीक है। ऐसे ही कंसनट्रेटेड H2SO4 बनाना है, मोनो सल्फोनेशन करना है तो फिर आप इस रिएक्शन को यूज़ करोगे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। एनिलीन की रिएक्शन कंप्लीट हुई, यहाँ पर आते हैं डाइजोनियम क्लोराइड की, ठीक है। डाइजोनियम क्लोराइड से आप सारी चीज़ें बना सकते हैं, जहाँ तक मैं ज़्यादातर बेंजीन बनानी है तो H3PO2 और वाटर के साथ करो तो बेंजीन बन जाएगी। फिनॉल बनाना है तो वाटर और H2SO4 के साथ करो, फिनॉल बनेगी। फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो यहाँ पर आपको बाल्ज-स्कायमन रिएक्शन यूज़ होती है, पहले HBF4 के साथ करवाओ तो N2BF4 बनेगा, हाइड्रोलाइज करोगे तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा आपका। नेक्स्ट आपको बेंजीन बनानी है तो एक और प्रोसेस है CH3CH2OH तो बेंजीन बन गई। ब्रोमोबेंजीन बनानी है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ये सब आपकी गाटरमान रिएक्शन और सैंडमेयर में आती है, ये तो आप कर लेंगे, ठीक है। अच्छे से सभी कन्वर्जन की शीट को पढ़ लेना। नेक्स्ट आपका हाइजेनबर्ग टेस्ट आता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से होता है, रिएजेंट होता है इसका, प्राइमरी से करवाओगे तो फर्दर रिएक्शन होगी, सेकेंडरी कोई रिएक्शन नहीं देंगे, फर्स्ट स्टेप कोई भी रिएक्शन नहीं देंगे NOH के साथ, और ना ही टर्शरी देंगे, प्राइमरी देगा हाइजेनबर्ग।
कार्बाइलामीन में आओगे तो सेकेंडरी टर्शरी ये टेस्ट नहीं देते कार्बाइलामीन, ओनली प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन्स देते हैं, आइसोसाइनेट बना देते हैं। ठीक है, ये टेस्ट भी मिल गए। अब आते हैं बेंजीन से रिलेटेड कन्वर्जन करने के लिए आपको। ठीक है, देखते हैं इसका भी। बेंजीन से अगर आपको बनानी है नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, तो HNO3 H2SO4 कर दो इसका। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका नाइट्रोबेंजीन। सल्फोनेशन यानी सल्फोनिक एसिड बनाना है तो H2SO4 के साथ करवाओ, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया आपका। ठीक है, अब इसको अगर आपको बेंजीन से बनाना है फिनॉल तो पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाओ, फिर NaOH के साथ करो तो फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। थर्ड स्टेप, बेंजीन से बनाना है डाइजोनियम क्लोराइड तो पहले नाइट्रोबेंजीन बनेगी HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन बन गई, उसका रिडक्शन करो तो SnHCl की प्रेजेंस में तो एनिलीन बन गया। एनिलीन का डाइजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए क्या करते हैं, NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करवाओ, डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। और आगे तो फिर आपका बन ही जाएगा क्लोरोबेंजीन, फिनॉल सब बन जाएगा डाइजोनियम क्लोराइड से। ठीक है, ये इजी स्टेप है आपका। अब आपको बेंजीन से बनाना है टोलुइन तो CH3 एल्काइलेशन करवा दो, टोलुइन बन जाएगा। ठीक है, और अगर आपको बेंजीन से बनाना है बेंजोइक एसिड तो पहले टोलुइन बनाओ, उसका आपको एल्काइल बेंजीन वाला प्रोसेस लगा दो, KMNO4 KOH की प्रेजेंस में हीट कर दो तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। और अगर आपको बनाना है बेंजीन से बेंजल्डिहाइड तो पहले ये प्रोसेस ले लो, या तो डायरेक्ट बनाना है तो आपको गाटरमान कोच रिएक्शन यूज़ करनी पड़ेगी, COHCl एनहाइड्रस Cl3 की प्रेजेंस में। और अगर डायरेक्ट नहीं बनाना तो पहले एल्काइलेशन करो, फिर एटार्ड रिएक्शन लगाओ तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा आपका। ठीक है, स्टीफन और एटार्ड दोनों यूज़ होती हैं आपकी यहाँ पर। ठीक है, बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए बेंजीन से। नेक्स्ट आती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन। ठीक है, RMgX होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। हाइड्रोकार्बन बनाना है तो वाटर के साथ करवा दो, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। टर्शरी अल्कोहल बनाना है तो कीटोन के साथ रिएक्शन करवा दो, डाइजोनियम क्लोराइड की टर्शरी बन जाएगा। ठीक है, हेलो एल्केन बनाना है तो Mg के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवा दो, हेलो एल्केन बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको बनाना है प्राइमरी अल्कोहल तो मीथेनल यानी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाओ, प्राइमरी बन जाएगा। कीटोन बनाना है तो इसकी सिंपल रिएक्शन होगी, कीटोन बन जाएगा आपका RCOO R- करके। ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हो गई। नेक्स्ट आते हैं बेंजीन की जो मेन रिएक्शन है, आपको सिंपल प्रोसेस है ये, बहुत सिंपल। ठीक है, अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप को समझ लो आप, फर्स्ट स्टेप कैसे होता है आपका। मैं चाहता तो आपको खुद भी करके दिखाता, लेकिन वीडियो में टाइम बचाना है आपके एग्जाम में, इसलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले बेंजीन से आपको क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड। ठीक है, पहले क्या करो, एल्काइलेशन करो उसका। ठीक है, CH3COCl के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस Cl3 के प्रेजेंस में। बेंजीन से बनाना है एसिटोफिनोन तो एसिटोफिनोन बन गया COCH3। इसका रिडक्शन करो जिंक मरकरी की प्रेजेंस में, जिंक अमलगम की प्रेजेंस में, क्लीमेंशन रिडक्शन है ये आपका। ठीक है, इथाइल बेंजीन बन गई। जैसे ही इथाइल बेंजीन बनेगी सिंपल अल्काइल बेंजीन का प्रोसेस लगेगा, KMNO4 KOH की प्रेजेंस में हीट होकर बेंजोइक एसिड बन जाएगा आपका। ये इजी प्रोसेस है। नेक्स्ट आ जाओ, बेंजीन से बनानी है डाइफिनाइल तो पहले क्लोरोबेंजीन बनाना पड़ेगा तो Cl2FeCl3 लो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करो, क्लोरोबेंजीन बनी, उसकी सोडियम के साथ रिएक्शन करवा दो, 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन लेके 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम ले लो तो फिटिक रिएक्शन लग के डाइफिनाइल बन गया। अब आपको बनाना है बेंजीन से टोलुइन तो पहले क्लोरोबेंजीन करो, इलेक्ट्रोफिलिक लो। ठीक है, ये प्रोसेस है अब। ठीक है, फिर उसकी वुड्स रिएक्शन के साथ करवा दो, मतलब एल्काइल हेलाइड की एराइल हेलाइड के साथ करवा दो सोडियम के प्रेजेंस में, टोलुइन बन जाएगा। डन, टोलुइन बन गया अब आपका। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आते हैं बेंजीन से अगर आपको बनाना है फिनॉल तो सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। बेंजीन से बनाना है आपको फिनॉल तो बेंजीन से पहले क्लोरोबेंजीन बनाया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके डाउ प्रोसेस लगाया, NaOH 623 केल्विन का टेम्परेचर देके 300 atm का प्रेशर, हाइड्रोलाइज करो तो फिनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट क्लोरोबेंजीन से बनाना है अब आपको बेंजीन से साइनोबेंजीन तो सेम पहले क्लोरोबेंजीन बनेगा। ठीक है, फिर आ जाओ साइनोबेंजीन बन गया आपका। ठीक है, साइनोबेंजीन का सिंपल हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड। और वापस से अगर आपको बेंजीन बनानी है तो फिर सिंपल सोडा लाइम NaOH CO की प्रेजेंस, क्विकलाइम की प्रेजेंस में करो तो बेंजीन बन जाएगा। डन, जैसे ही बेंजीन से बेंजीन भी बना सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, सारी रिएक्शन याद करना। अब नेक्स्ट आ जाओ, अब आपको बनाना है बेंजीन से सीधा आ जाओ बेंजल्डिहाइड पर। ठीक है, तो पहले बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, टोलुइन बनाओ सिंपल वुड्स रिएक्शन के साथ, फिर उसका Cl2 के साथ करो आप। ठीक है,
Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में करो तो बेंजाइल क्लोराइड बन गया, यानी CH2Cl लग गया। उसकी एक्वस KOH के साथ करवाओ, अल्कोहल बन गया, ठीक है। उसका ऑक्सीडेशन करवाओ, बेंजल्डिहाइड बन गया। ऐसे ही अगर आपको एसिड बनाना है बेंजोइक एसिड, तो प्रोसेस फर्स्ट मैंने ऊपर भी बता दिया, वही अल्काइल बेंजीन करो या फिर बेंजल्डिहाइड बनाकर सीधा आप इसका ऑक्सीडेशन कराओ, ये लंबा प्रोसेस है, तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस पर आ जाओ कि बेंजीन से या बेंजोइक एसिड से बनाना है बेंजल्डिहाइड। बेंजोइक एसिड लो, PCl5 के साथ बेंजोइल क्लोराइड बनाओ, यहाँ पर लग गई रोजनमंड रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड बन गया आपका, ठीक है। यहाँ पर होते हैं आपके बेंजीन के सारे कन्वर्जन डन, ठीक है। अब चलते हैं कन्वर्जन के आपके PYQ क्वेश्चन पर। अब करते हैं हम कन्वर्जन के PYQ क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है जिनकी। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि ब्यूट 1 से 1-आइडोब्यूटेन बनाओ। सबसे पहले क्या करना है, ब्यूट 1 लेना है, उसकी HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवाओ, ठीक है। एंटी मार्कोनी रूल लगेगा, तो वही जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर में हाइड्रोजन होंगे नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा, और जिसके पास कम होंगे पॉजिटिव पार्ट वहाँ पर जाएगा। तो ये बन गया CH3 CH2 CH2Br, ठीक है, ब्रोमोब्यूटेन। उसकी फिर एसीटोन रिफ्लक्स की प्रेजेंस में करवा दो, तो यहाँ पर बन गया आपका 1-आइडोब्यूटेन, फिंकलेस्टीन रिएक्शन, Na के साथ सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन रिफ्लक्स की प्रेजेंस में, तो 1-आइडोब्यूटेन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल बनाना। सिंपल फिटिक रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन लो, उसकी सोडियम के साथ रिएक्शन कराओ, और फिर से क्लोरोबेंजीन लो, 2 मोलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद 2 सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, गिव बाइफिनाइल या डाइफिनाइल बोलो इसको, ठीक है। ये बन गया। नेक्स्ट है 2-ब्रोमोब्यूटेन से आपको बनाना है ब्यूट 2ईन, ठीक है। तो सिंपल 2-ब्रोमोब्यूटेन लो, उसकी अल्कोहलिक KOH के साथ कराओ। अभी कन्वर्जन समझाया आपको कि अल्कोहलिक KOH से अल्कीन बनता है, तो सिंपल अल्कीन बन जाएगा हीट देते ही। नेक्स्ट है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। सिंपल प्रोसेस बताया आपको, एनिलीन से डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरो आराम से बनेगा, ठीक है। एनिलीन लिया, HNO2 या NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करवाओ, तो डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, HCl CuCl की प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन बन जाएगी आपकी। डन। ये सारे PYQ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका लास्ट, 2-ब्रोमोप्रोपेन से 1-ब्रोमोप्रोपेन बनाओ। तो 2-ब्रोमोप्रोपेन है, आपको 1 बनाना है, मतलब फर्स्ट पोजीशन पर लाना है, तो मार्कोनी रूल लगेगा। पर सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एल्कीन। तो अल्कोहलिक KOH लो, ठीक है, एल्काइल हैलाइड की एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाने के लिए अल्कोहलिक KOH के साथ करवाओ, तो बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, HBr निकल जाएगा। फिर इसकी HBr पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाओ, ठीक है, तो एंटी मार्कोनी रूल लगा, ठीक है। तो CH3 CH2 CH2Br लग जाएगा आपका 1-ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। ये बनाना था 2 ब्रोमो से 1-ब्रोमोप्रोपेन। ये थी आपकी हेलोएरिन्स की इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इनमें से आ सकते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट अब है अल्कोहल फिनॉल ईथर की रिएक्शन आपकी, ठीक है। मैंने पीछे सभी के ईयर लिख रखे हैं। फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड बनाना है, ठीक है। सिंपल ये आपकी रिएक्शन रायमर टाइमन रिएक्शन। फिनॉल लो, क्लोरोफॉर्म के साथ और NaOH के साथ कराओ 340 केल्विन पर, तो क्या बनेगा, ONa लग जाएगा और CHO लग जाएगा, ठीक है, सिंपल। फिर डायलूट HCl के साथ कराओ, तो ये बन जाएगा सैलिसल्डिहाइड 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बोलते हैं इसे हम। नेक्स्ट है प्रोपेन 2-ऑल बनाओ, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोपेन 2-ऑल भी बनता है, प्रोपेन 1-ऑल भी बनता है। ये 2015, 20, 13, 23, 14 सब में आई हुई है, इंपॉर्टेंट है। प्रोपीन टू प्रोपेन 2-ऑल, ये कंफ्यूजिंग रिएक्शन है, ठीक है ना। 2-ऑल बनाना है, तो सबसे पहले आपको बनाना है 2-ऑल, तो इसकी सीधा करवाओ हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। एल्कीन से सीधा हाइड्रोलाइज करोगे तो अल्कोहल बनेगा, तो CH3CH CH3OH लग जाएगा। अब आपको फर्स्ट पोजीशन पर लगाना है, तो हम यहाँ पर लेंगे डायबोरेन और टेट्राहाइड्रल फ्यूरन THF जिसे हम बोलते हैं। तो डायबोरेन लो, उसकी वाटर के साथ प्रेजेंस में करवाओ, तो फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। तो प्रोपेन 1-ऑल 2-ऑल दोनों बनते हैं इससे, ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट है फिनॉल से बेंजोक्विनोन, अभी कन्वर्जन में करवाया। ऑक्सीडेशन होता है फिनॉल का, Na2Cr2O7 H2SO4 की प्रेजेंस में सीधा बेंजोक्विनोन बनता है। 2020-19 में आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट है फिनॉल से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाओ। सिंपल ब्रोमीन प्लस वाटर की प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन कर दो, 2,4,6 पोजीशन पर ब्रोमीन ग्रुप लग जाएगा, यानी 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट है इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल बनाओ, 2020 की है ये, ठीक है। ये PDF सभी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे, ठीक है। तो अल्कोहल लो, ठीक है,
उसकी रेड फॉस्फोरस Br2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओ तो CH3 एल्काइल हैलाइड बना, ठीक है, अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बना, वही Br2 के साथ मैंने आपको बोला था ना करवाते हैं हम रिएक्शन, तो CH3 CH2 Br बना, KCN के साथ करवाओगे तो CN लग जाएगा, तो बन गया प्रोपेन नाइट्राइल, 3 कार्बन है, CN के भी लेंगे हम, नोमेनक्लेचर समझा रखा है मैंने। नेक्स्ट है फिनॉल से एनिसोल। एनिसोल क्या होता है, बेंजीन रिंग पर OCH3, ठीक है, मिथॉक्सी बेंजीन भी बोलते हैं इसे हम। तो फिनॉल लो, उसकी NaOH के साथ करवाओगे तो सोडियम फेनोक्साइड बना, ठीक है, एल्काइल ग्रुप लगाना है तो एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा दो फिनोक्साइड की, NaBr निकलेगा और CH3 लग जाएगा, तो OCH3 एनिसोल बन गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट है एनिलीन से फिनॉल, सिंपल प्रोसेस है, एनिलीन वाली बहुत ईजी रिएक्शन है अमाइन की आपकी। तो एनिलीन लो, उसकी डाइजोनियम क्लोराइड बनाओ NaNO2 HCl की प्रेजेंस में, वाटर के साथ कर दो, फिनॉल बन गया आपका, डन। नेक्स्ट है प्रोपेन 2 ऑल से 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल बनाना, ये एग्जाम में पूछी जाती है आपकी। सबसे पहले प्रोपेन 2 ऑल लो, एल्कोहल का रिडक्शन करना है, कीटोन बनेगा आपका, ऑक्सीडेशन करना है तो ऑक्सीडेशन करो, कीटोन बन गया प्रोपेन 2 ऑन। फिर इसकी करवाओ आप रिएक्शन CH3MgBr से, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाओगे तो टर्सरी कंपाउंड बनेगा आपको, मैंने बताया था जब आप कीटोन की एल्काइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाओगे तो बन जाएगा टर्सरी अल्कोहल। तो टर्सरी बनाना है ना हमें 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, तो बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल और हाइड्रोलाइज कर दो CH3MgBr के साथ, तो CH3 COH CH3 CH3 लग गया, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल आ गया आपका, डन। नेक्स्ट है फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में पूछी जाती है। पिक्रिक एसिड होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो फिनॉल लो, उसका कंसनट्रेटेड H2SO4 HNO3 की प्रेजेंस में करवाओ तो बन गया पिक्रिक एसिड आपका, ठीक है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आती है, इसमें फर्स्ट है प्रोपेनॉन से प्रोपेन बनाना, कीटोन से हाइड्रोकार्बन बनाना, सिंपल प्रोसेस क्लीमेंशन रिडक्शन। तो कीटोन लो, जिंक अमलगम और HCl की प्रेजेंस में करवाओ तो एल्केन बन गया CH3 CH2 CH3, 2013 की है। बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बनाना, अभी कन्वर्जन पढ़ के आए हम, तो बेंजोइल क्लोराइड लो, उसकी रोजनमंड रिएक्शन कर दो H2 पैलेडियम BaSO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट है इथेनॉल से ब्यूट 2 इनल बनाना है, तो इथेनॉल लो, 2 मॉलिक्यूल लो इथेनॉल, उसका एल्डोल कंडेंसेशन करोगे तो क्या बनेगा, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, कार्बन बढ़ता है यहाँ पर, ठीक है। फिर हाइड्रोलाइज करो, हीट कर दो इसको, तो हीट करने के बाद क्या बन गया, ब्यूट 2 इनल, कार्बन बढ़ रहा है इस रिएक्शन में, ठीक है। कभी कभार आपसे ये भी पूछता है एग्जामिनर, सिंपल यहाँ तक पूछ लेगा आपसे बस, तो बच्चा कंफ्यूज होता है कैसे करूँ, यही नेक्स्ट रिएक्शन है मेरी, यही है, इथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बनाओ, ठीक है। तो 3 हाइड्रोक्सी, वही 3 हाइड्रोक्सी आ गया, तो इथेनॉल लो, डाइल्यूट NaOH के साथ करवाओ, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल आपका बन गया, 2019 में आई है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड से मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल बनाओ, 2019-15 की रिएक्शन है। तो बेंजोइक एसिड लो, सबसे पहले सिंपल नाइट्रेशन करो कंसनट्रेटेड HNO3 H2SO4 के साथ, मैंने कन्वर्जन में करवाई है अभी ऊपर, तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बन गया, ठीक है। रिडक्शन करवा दो वाटर की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, रिडक्शन में कार्बन बढ़ता है, CH2 आता है, तो CH2OH बन गया, मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ऐसे ही रहेगा, तो मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड, अभी ऊपर पढ़ के आए हम कि बेंजोइक एसिड से पहले बेंजोइल क्लोराइड बनाएंगे, फिर उसकी रोजनमंड लग जाएगी, तो SOCl2 कोई भी लो, PCl5 लो, SOCl2 लो, तो इससे बन गया बेंजोइल क्लोराइड, H2 पैलेडियम BaSO4 की प्रेजेंस में रोजनमंड हुआ, बेंजल्डिहाइड बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोपेनॉन से प्रोपीन, कीटोन से एल्कीन बनाना, तो कीटोन लो, रिडक्शन करो तो अल्कोहल बन जाएगा, CH3 CHOH CH3, कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में अल्कोहल से एल्कीन बनता है, अभी कन्वर्जन में देखा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH बन गया, प्रोप 1 इन या प्रोपिन बोल लो। नेक्स्ट आती है अमाइंस की रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है। नाइट्रोबेंजीन से फिनॉल बनाना है, सिंपल प्रोसेस माइंड में आ जाना चाहिए, नाइट्रोबेंजीन से रिडक्शन करो तो आपका एनिलीन बनता है, एनिलीन बन गया SnHCl की प्रेजेंस में। फिर डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, NaNO2 HCl से करो, H2O को वार्म करोगे तो फिनॉल बन जाएगा, बस। डाइजोनियम क्लोराइड की बहुत इजी रिएक्शन है, सारी बनती है, बस आपको डाइजोनियम क्लोराइड बनाना आना चाहिए सबसे बेंजीन रिंग में, ठीक है। नेक्स्ट है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, सेम प्रोसेस, डाइजोनियम क्लोराइड बनाओ, Cu2Cl2 लो, गाटरमान सैंड में रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। नेक्स्ट है एनिलीन से बेंजोनाइट्राइल, सेम प्रोसेस,
एनिलीन लो, NaNO2HCl के साथ करो, डाइजोनियम क्लोराइड बना, CuCN कर दो, गटरमन और सैंडमेयर लगेगी तो बेंजो नाइट्राइल बन जाएगा, या साइनो बेंजीन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है इथेनामाइन से इथेनोइक एसिड बनाओ। तो इथेनामाइन लो, उसकी HNO2 के साथ करवाओगे तो अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। फिर उसकी अल्कोहलिक KMNO4 के साथ ऑक्सीडेशन करवाओगे। तो सेम प्रोसेस अभी ऊपर समझा, अमाइन अल्कोहल कैसे बनती है, फिर अल्कोहलिक KMNO4 के साथ आपका एसिड बन जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन होके। तो इथेनोइक एसिड बन गया आपका यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इथेनोइक एसिड से मीथेनामाइन, कार्बन कम कर रहे हो तो इथेनोइक एसिड लो, सिंपल, उसका क्लोराइड बना दो, क्लोराइड से आप अमाइड बनाओगे अब, ठीक है ना, SOCl2 के साथ बेंजो, ये क्लोराइड बन गया आपका, ठीक है ना, CH3COCl। अब क्या बनाना है, अमाइड, कार्बन कम कर रहे हैं तो अमाइड लो, NH3 के साथ करवाओ, अमोनिया के साथ अमाइड बना, Br2KOH के साथ प्राइमरी अमीन बनाने के लिए Br2KOH वाली यूज़ होती है। तो प्रोसेस आपको याद होना चाहिए, फ्लो चार्ट को अच्छे से याद कर लो। तो ये बन गया मीथेन अमाइन, डन। नेक्स्ट है नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड। तो नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड अभी ऊपर समझ के आए हम, नाइट्रोबेंजीन बनाओ, ठीक है, उसकी हम रिडक्शन करो, H2 पैलेडियम BaSO4 की, यहाँ पर ये रिएजेंट गलत है आपका, ठीक है, यहाँ पर आएगा SnHCl, तो एनिलीन बन जाएगा आपका, ठीक है। फिर उसकी HNO2 के साथ करवाओ, डाइजोनियम क्लोराइड, सेम प्रोसेस अब तक पढ़ते आए हम, बस फिर साइनोबेंजीन करो, और साइनोबेंजीन का सिंपल हाइड्रोलाइसिस होते ही बेंजोइक एसिड बनता है। ये प्रोसेस आपको याद रखना है बस। नेक्स्ट है लास्ट रिएक्शन, बेंजाइल क्लोराइड से 2-फिनाइल इथेनामाइन बनाओ। तो बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन रिंग पर CH2Cl, इसकी इथेनोलिक NaCN के साथ करवाओ, या CuCN कुछ भी लो, लेकिन यहाँ पर इथेनोलिक NaCN लेना पड़ेगा। तो CH2CN लग गया, ठीक है। फिर उसका रिडक्शन करवा दो H2 निकल की प्रेजेंस में, तो बन जाएगा अमाइन। तो बेंजीन रिंग पर आ गया CH2 CH2 NH2। रिडक्शन में आपका LiLOH4 लो या H2 निकल, तो कार्बन बढ़ता है, तो CH2 CH2 NH2 हो गया 2-फिनाइल इथेनामाइन। ये सारे कन्वर्जन आपके इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।